हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पे हमने कंप्लीट 4 मेथड को स्टडी किया, समझ में आ गया होगा। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि जो क्लोरीन होते हैं वो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन इज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट ड्यू टू हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीछे हमने पढ़ लिया था कि जो क्लोरीन होते हैं वो लार्ज अमाउंट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं एज कंपैरिजन टू अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 70। ठीक है, अब क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो क्लोरीन होगा वो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो गया तो वो क्या करेगा, किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है क्लोरीन की वो हाई होने की वजह से वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में ये कह सकते हो कि जो क्लोरीन होता है, देखो यहाँ पे 2 केस पढ़ोगे एसिडिक नेचर में। क्या, अगर मान लो हम ड्राई क्लोरीन की बात करें, ड्राई Cl की बात करें, तो ड्राई क्लोरीन की अगर बात कर रहे हो तो ड्राई क्लोरीन हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ड्राई क्लोरीन इज ए न्यूट्रल व्हाइल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इज एसिडिक नेचर। समझ में आया? यहाँ पर 2 केस आएंगे। पहला केस तो यही कह रहा है कि अगर मान लो आप ड्राई क्लोरीन की बात कर रहे हो तो वो हमेशा न्यूट्रल की तरह काम करते हैं। अगर यहाँ पे हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन का कंसेप्ट लेके चले तो वो हमेशा एसिडिक नेचर को शो करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता दिया कि क्या ड्राई क्लोरीन एक्ट एज न्यूट्रल व्हाइल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन एक्ट एज एसिडिक नेचर। समझ आ गया? एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो क्लोरीन का तो हमेशा एसिडिक नेचर को शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन मींस जो क्लोरीन है उसमें क्या कर दो, वाटर डिसॉल्व करा दो। तो क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन लेके चलोगे ना। तो एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया क्या, वाटर प्लस Cl2। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इनकी रिएक्शन करो, तो रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे 2 स्टेप आएंगे। पहले स्टेप में तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करोगे कि जो हाइपोक्लोरस एसिड होगा उसको अगेन हीट करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो देखो क्या बताया, हम बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन में एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ड्राई में न्यूट्रल था जबकि एक्वस में क्या है, एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर में तो क्या होगा, ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगा ब्लू टू रेड। तो चलो पहले रिएक्शन देख लो। हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर प्लस Cl2। तो ध्यान दो, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, इट गिव HCl। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करते हैं। ओके, प्लस में देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2। एक हाइड्रोजन लिया, एक Cl लिया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, एक H एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, HO बचा ना। तो यहाँ से क्या होगा कि जो HO है वो रिमेनिंग क्लोरीन से कंबाइन होगा एंड इट गिव HClO। समझ में आ रहा है? जो रिमेनिंग Cl है, सॉरी रिमेनिंग क्लोरीन होगा वो HO से कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद क्या बना देगा, HClO। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड आ गए, एक तो HCl और दूसरा HClO। ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। अब क्या करूंगी, जो हाइपोक्लोरस एसिड है HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन कंपाउंड में ऑब्टेन होगा और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन
प्रोवाइड होता है। HCl को डिसोसिएट कर लो तो HCl अलग हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, तो ये है एसिडिक नेचर का कंसेप्ट। तो क्या बताया कि अगर मान लो हम ड्राई Cl की बात करें तो एक्ट एज न्यूट्रल, और एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो एक्ट एज एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, इट मींस ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज करते हैं ब्लू टू रेड। रिएक्शन अभी हमने फाइंड आउट की, क्या एक्वा सॉल्यूशन लेके चल रहे हो मींस वाटर की रिएक्शन क्लोरीन से करवाओगे तो हमें यहाँ पे एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में हाइड्रोक्लोरस एसिड कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जो अपना हाइड्रोक्लोरस एसिड है इसको हीट करोगे तो HCl और नेसेंट ऑक्सीजन हमें लास्ट में प्रिपेयर होते हैं। तो ये था अपना एसिडिक नेचर का कंसेप्ट। ओके, समझ में आया? चलो, पहला रिएक्शन करने के बाद, फर्स्ट रिएक्शन करने के बाद हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। तो अपने पास यहाँ पे जो सेकंड रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे दो केस आएंगे। जब क्लोरीन गैस के रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाओगे तो दो केस के अंदर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। दो केस कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखना। पहला केस ये कह रहे हैं कि जब क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमें यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड प्रिपेयर होता है। ठीक है, अगर मान लो रिएक्शन करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमें HCl कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे ऑब्टेन होगा। दूसरे केस में ये कहते हो कि अगर यही रिएक्शन हम डार्क में करवा दें, एब्सेंस ऑफ सनलाइट की फॉर्म में करवा दें तो ये यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता, मीन्स रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, क्या कहा? क्लोरीन गैस के रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन वी गेट या वी ऑब्टेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अदरवाइज वी डोंट मतलब नॉट ऑब्टेन एनी प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लेके चले, हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाई और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में करवानी है तो यहाँ पे हमने सनलाइट लिख दिया। सनलाइट की प्रोसेस में रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्शन होगी, अगर डार्क में करवा रहे हो तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होता। क्या होगा देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस में क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन वी ऑब्टेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर ये रिएक्शन डार्क में करवाते हो, डार्क में करवा रहे हो देन देयर विल बी नो प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता। समझ आ गया? तो यहाँ पे दो केस आते हैं, एक सनलाइट और एक ये। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रोसेस में होती है। ओके, तो ये था अपना सेकंड कंसेप्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस। चलो अब तीसरे रिएक्शन की बात करें तो तीसरे रिएक्शन में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। जब क्लोरीन गैस के रिएक्शन वाटर से करवाएं तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो अभी यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ध्यान देना, वाटर प्लस में Cl2, वाटर की रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहे हो तो क्या होगा देखो, पीछे अभी हमने देखा वाटर की रिएक्शन Cl2 से करवाई तो ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। HCl हाइड्रोक्लोरस एसिड ये ऑब्टेन हो रहे हैं ना, और साथ में HCl और ये ऑब्टेन हो रहे हैं। ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन एक स्टेप में करवाओगे, रिएक्शन वही है बट ये दो स्टेप में रिएक्शन करवा रहे हो और यहाँ पे हम एक स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो चलो देख लो क्या होता है। देखो, क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे ऑब्टेन होगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मान लो वाटर और Cl2, वाटर और जो क्लोरीन है इसकी अमाउंट लिमिटेड रखें, लिमिटेड अमाउंट में इनको प्रोवाइड करें, वाटर भी लिमिटेड अमाउंट मिल गया, क्लोरीन भी लिमिटेड अमाउंट मिल गया, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, ध्यान रखना, हमें ऑब्टेन होगा 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl और प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। सही है, हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया क्लोरीन, क्या आ गया 2HCl आ गया और प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, जो पीछे रिएक्शन पड़ी है वही हमने यहाँ पे लिखेंगे। चलो यहाँ पे देखो,
कैसे? देखो एसिडिक नेचर में हमने ये रिएक्शन 2 स्टेप में पढ़ी थी। ओवरऑल रिएक्शन अगर करना चाहो तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आती है वो देखते हैं। देखो ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्टेंट की फॉर्म में और पहले रिएक्शन में हाइपोक्लोरस एसिड प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल आउट, सही है। अब बचा क्या? ध्यान देना, बचा क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, ठीक है, प्लस में क्लोरीन गैस और 2 मोल ऑफ HCl और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो रिएक्शन आ रही है, सेम ही है, बराबर है। ये कब आ रही है? जब वाटर और क्लोरीन को लिमिटेड अमाउंट में लेके चल रहे हो, जो ये रिएक्शन आ रही है। अदरवाइज सिंपल है, जो कि अगर मान लो दोनों को एक्सेस अमाउंट में लेके चलो, एक्सेस अमाउंट में लोगे तो क्या होगा? देखो ध्यान देना, एक्सेस अमाउंट में लेके चलने करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? एक्सेस अमाउंट में कर रहे हो तो क्या आएगा? इसके 2 मोल लेके चलो तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कंपाउंड प्रिपेयर होगा, पर साथ में ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होती है। ध्यान देना, अगर लिमिटेड अमाउंट में हो, लिमिटेड अमाउंट में अमाउंट लेके चल रहे हो तो नेसेंट ऑक्सीजन कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। लिमिटेड अमाउंट में लिया तो नेसेंट ऑक्सीजन मिला, एक्सेस अमाउंट में लोगे तो नेसेंट ऑक्सीजन की जगह हमें ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होती है, बस ये फर्क है। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे ऑप्टेन होगा। बैलेंस करना चाहो तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम, चलो तो कर लेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, बट यहाँ पे क्या है? 1 हाइड्रोजन एटम है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो क्यों ना हम यहाँ पे 4 ले लें, 4 HCl लेके चलोगे तो 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में 4 क्लोरीन, रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन आ जाएगी। क्या है बैलेंस करने के बाद? 2 मोल ऑफ वाटर combined with 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, then we obtain 4 मोल ऑफ HCl and O2 गैस। तो ये रिएक्शन यहाँ पे आती है, ओके। तो ये अपनी रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन, ओके। चलो अब फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो जो अपनी फोर्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। फिलहाल हमने 3 रिएक्शन को यहाँ पे स्टडी किया। पहला था एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन किया, दूसरा पढ़ा हमने रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन, और तीसरी थी रिएक्शन विद वाटर, ओके। तो 3 रिएक्शन हमने कंप्लीटली डिस्कस कर ली। अब हम अपनी फोर्थ रिएक्शन जिसका नाम क्या है? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, इसके साथ स्टडी करेंगे। तो देखो क्या होते हैं। हाँ देखो भाई, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करनी है तो यहाँ पे 2 केस आएंगे। पहला केस आएगा कि यहाँ पे ऐसे मेटल लेके चलो जो मोर रिएक्टिव है, दूसरे केस में जो मेटल लेके चलेंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। पहले तो मोर रिएक्टिव मेटल के साथ क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवानी, और दूसरे केस में जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवानी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, जिंक, ETC। जिंक तो शायद नीचे आएगा, इसमें जो मोर रिएक्टिव में लेके चलोगे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ETC, ओके। तो पहला जो केस आएगा वो मोर रिएक्टिव मेटल के केस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मेटल लेके चलना जो मोर रिएक्टिव है। तो पहला केस आ गया वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स, इसके साथ रिएक्शन करवानी है। तो सिंपल रिएक्शन है, ध्यान देना। पहला पॉइंट है सोडियम से रिएक्शन, सोडियम से रिएक्शन करो भाई। 2 sodium react with chlorine gas, then we obtain 2 NaCl, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से करवानी है तो सीधा डायरेक्ट एडिशन होगा, तो भाई हमने क्या लिया? 2 NaCl यहाँ पे ऑप्टेन हो गया। दूसरा पोटासियम से एनालिसिस करा दो, पोटासियम प्लस में क्लोरीन गैस, देन वी ऑब्टेन 2 KCl, पोटासियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड था, ये पोटासियम क्लोराइड है। सेम एनालिसिस यहाँ पे कैल्शियम से करवाना,
कैल्शियम प्लस में Cl2, देन वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, कैल्शियम डाइक्लोराइड CaCl2, ये कंपाउंड आता है। ये सब कुछ वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है, पढ़ा हो कुछ, ठीक है। तो ये है हाई रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। ओके, सोडियम से पोटासियम से और कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा केस आता है लेस रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे मेटल लेके चला जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल हमने ले लिया, आयरन ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, जिंक ले लिया, इनके साथ हमने रिएक्शन करवानी है। तो ध्यान दो, सबसे पहले आयरन लेके चलोगे, आयरन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, तो हमें क्या होगा, FeCl3, ठीक है। बैलेंस करना, बैलेंस करोगे तो इसके दो मोल चलो FeCl3 के, क्लोरीन के यहाँ पे 6 एटम है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम प्लस में क्लोरीन गैस, देन वी ऑब्टेन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, यहाँ पे ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो बैलेंस करो तो यहाँ पे आ जाओ 2, तो क्लोरीन हो गए टोटल 6, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, सही है। इसी तरह थर्ड रिएक्शन लेके चलो, रिएक्शन विद जिंक, जिंक प्लस में क्लोरीन, देन वी ऑब्टेन ZnCl2, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे हमें ऑब्टेन होती है, तो ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ओके, अगला जो कंसेप्ट होगा वो नॉन मेटल के बारे में होगा, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, तो ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।